बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। एक ओर जहां अवैध जमीनों पर बने घरों और झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई तेज हो रही है, तो वहीं 400 माफिया और 1300 से अधिक अपराधियों की संपत्ति जब्त कराने की पूरी तैयारी कर ली है। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने राज्य के विद्यार्थियों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। इसके साथ ही पेंशन योजनाओं को भी मॉडिफाई किया गया है ताकि अब बिहार की जनता को या फिर विद्यार्थियों को किसी भी तरीके का परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आपको सब कुछ बताएंगे कि नीतीश कुमार ने विद्यार्थियों के साथ साथ पेंशन योजना को किस तरीके से मॉडिफाई किया है, क्या कुछ नया लाया गया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में नई पारी की शुरुआत के साथ ही नीतीश कुमार की सरकार ने विभागों में खाली पदों को भरने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। भवन निर्माण विभाग ने सभी भवन अंचलों से कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियां जैसे निम्न वर्गीय लिपिक और तृतीय वर्गीय कर्मियों की रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है और 15 दिनों के अंदर ये जानकारी न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। यानी कि अब विद्यार्थियों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा, उन्हें पूरी तरीके से नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा और उनके लिए नीतीश कुमार सक्रिय होकर पूरे एक्टिव मोड में आकर काम कर रहे हैं। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे रिक्तियों और पदों की पहचान करें और नियुक्तियां की प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ करें। भवन निर्माण विभाग ने छपरा, पूर्णिया, सहरसा, पटना, दरभंगा समेत अन्य भवन अंचलों को पत्र भेजकर कहा है कि रिक्त पदों की जानकारी आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियर कर प्रमंडलीय आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त करें और नियुक्ति की अभियाचना विभाग को उपलब्ध कराए। साथ ही आपको बता दें कि विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 दिनों में आवश्यक जानकारी न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इससे यह संदेश गया है कि अब सरकारी प्रक्रिया में विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार पेंशन और सीमांत लाभ मामलों में भी बेहद सख्त हो गई है। राज्य के सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि पेंशन और सेवा समाप्त होने पर मिलने वाले लाभ समय पर सुनिश्चित करें। मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों को नियमित समीक्षा करने और लंबित मामलों को तुरंत निपटाने का आदेश दिया गया है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अधिकारियों या कर्मचारी को कोई परेशानी न हो और किसी भी मामले में विलंब स्वीकार नहीं होगा। ये कदम उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राहत भरा साबित होगा जिन्हें अब तक पेंशन या फिर अन्य लाभ समय पर नहीं मिल पाते थे। कई बार ऐसे मामलों में पीड़ित न्याय के लिए कोर्ट तक शरण लेते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार ने इस दिशा में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी मामले को लंबित नहीं रखा जाए और सभी लाभ समय पर प्रदान किए जाए। तो चलिए आपको बता देते हैं कि 2 बड़ी योजनाओं का लाभ देने जा रहे हैं नीतीश कुमार नई सरकार के गठन के साथ। नीतीश कुमार की सरकार ने हाल ही में 2 बड़ी योजनाओं का लाभ दे दिया है। पहली योजना के तहत छात्रों को शिक्षा संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उनके भविष्य पर सकारात्मक असर पड़े। दूसरी योजना में पेंशन और सीमांत लाभ के मामले में तेजी लाकर कर्मचारियों और पदाधिकारियों को समय पर लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है और ये दोनों योजनाएं स्पष्ट रूप से सरकार की सामाजिक और प्रशासनिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। देखिए, आपको बता दें कि इसमें विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें अब सड़कों पर आंदोलन के लिए नहीं उतरना पड़ेगा। बिहार में नई सरकार का यह सक्रिय और सख्त रुख स्पष्ट करता है कि अब न केवल अवैध कब्जों पर नियंत्रण रखा जाएगा, बल्कि सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों और लाभों की समय पर प्राप्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के पहल से राज्य में प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त जो वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो चुनाव का माहौल था, उस दौरान विद्यार्थी तेजस्वी यादव से लगातार वार्तालाप करते नजर आए थे और कह रहे थे कि बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, जिसको लेकर अब नीतीश कुमार सख्त हो गए हैं। साफ ऐलान किया और अधिकारियों से जानकारी मांगी है कि खाली पदों पर विद्यार्थियों को भरा जाएगा, उन्हें रोजगार दिया जाएगा और बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, बिहार को विकास के दिशा में लेकर आया जाएगा, ताकि बिहार का एक भी युवा, एक भी नौजवान खाली ना बैठे, सबके पास कोई ना कोई रोजगार हो। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, लेकिन अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।